आज खुद को बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहा हूं कि मैं ऐसे जगह पे हूं जहां पे मेरे जीवन में मैंने इतना बड़ा समाज का इतना बड़ा कार्यक्रम, इतनी बड़ी प्रोसेशन, इतने विविध कार्यक्रम और जो भी समाज है माहेश्वरी समाज आज महेश नवमी के पर्व पर यहाँ पे मुझे आपने विशेष अतिथि करके बुलाया, उसके लिए मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय संदीप जी काबरा, जो कि सभापति माहेश्वरी महासभा के, IRS कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स हैदराबाद श्री प्रसून जी काबरा, डेप्यूटी कमिश्नर इनकम टैक्स श्री साई प्रसाद जी धूत, जिन्होंने पूना में माहेश्वरी विद्या प्रचारक मंडल में आकर हमको उनका मार्गदर्शन मिला था, ऐसे आदरणीय श्रीमती भगवती बलदवा, और जिनके कारण मैं आज यहाँ उपस्थित हूँ वो हमारे स्नेही अरुण कुमार जी भांगड़िया तथा सभी गणमान्य व्यक्ति। मित्रों, मैं आज दो चीज़ों पे आपसे बात करूंगा। एक तो संदीप जी का मैं बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जिस दिन मैंने माहेश्वरी विद्या प्रचारक मंडल का अध्यक्ष पद लिया, उसके बाद मैं जोधपुर गया था तो उनसे 1-1.5 घंटे की मुलाकात हुई और उन्होंने अपने समाज के बारे में, भारत में अपनी लोक संख्या के बारे में और कितने डिस्ट्रिक्ट में, कितने शहरों में अपना समाज है और उसकी संख्या कैसे कम होती जा रही है, उसके बारे में जब मुझे बताया तो मैंने उनको पूछा कि माहेश्वरी विद्या प्रचारक मंडल के बारे में आपकी क्या राय है। उन्होंने बताया कि काम तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो माहेश्वरी विद्या प्रचारक मंडल का ये 96 ईयर का जो प्रवास है, इसमें आपने सिर्फ महाराष्ट्र के माहेश्वरी लोगों के बच्चों के लिए आपने हॉस्टल में एडमिशन का प्रावधान किया हुआ है, आउट ऑफ महाराष्ट्र के बच्चों के लिए प्रावधान नहीं है। और उनकी नाराजी, उनके वक्तव्य को देखते हुए मैं आज आपके सामने वो खुशखबरी देना चाहता हूं कि माहेश्वरी विद्या प्रचारक मंडल के 11 हॉस्टल है, 8 हॉस्टल पूना में है, 2 हॉस्टल मुंबई में है, 1 हॉस्टल अहिल्यानगर में है। अभी हमने नया रिजोल्यूशन पास कर लिया है और पूरे माहेश्वरी समाज के लिए अभी एक ही नियम लागू होगा। कोई देखा नहीं जाएगा वो महाराष्ट्र से है, राजस्थान से है, गुजरात से या कर्नाटक से है, तेलंगाना से है, कुछ नहीं देखा जाएगा। एक ही क्राइटेरिया होगा, वो होगा माहेश्वरी। और मैं इसके लिए संदीप जी आपका धन्यवाद भी करना चाहता हूं। हमारे पद कितने भी बड़े रहें, लेकिन समाज में हमारे प्राइम मिनिस्टर आप ही हो, तो आप जो आदेश करेंगे, और हम दोनों संघ से जुड़े हुए हैं, तो मुझे पता है कि वो आदेश करते वक्त किस तरह से करेंगे, तो जरूर इसका पालन किया जाएगा। और माहेश्वरी विद्या प्रचारक मंडल के इस 96 ईयर के सफर में 11 हॉस्टल के साथ साथ हमारी 4 स्कूल है, जो 2 पूना में है, 2 शोलापुर में है, 1 कॉलेज है, और करीबन 9000 बच्चों को हर साल हम लोग हमारे साथ रखते हैं। उसमें से 1150 बच्चे, 1450 बच्चे ये माहेश्वरी हमारे सभी हॉस्टल में रहते हैं। इसका हमको बहुत बहुत आनंद होता है। हमारा कोशिश चल रहा है कि स्कूल भी
ऐसी बनाई जाए कि माहेश्वरी लोग भी उसमें एडमिशन ले। और इसलिए महाराष्ट्र की नंबर 1 स्कूल हमारी सोलापुर में बनने जा रही है। जो 45 करोड़ का प्रोजेक्ट है उसका काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है और मुझे बहुत गर्व होता है कि ऐसी स्कूल माहेश्वरी समाज की वो हमारे सोलापुर जैसे शहर में हो रही है और 1-1.5 साल के अंदर वो पूरी स्कूल शुरू हो जाएगी। ऐसा ही एक प्रोजेक्ट हमने मुलुंड में लिया है जो 75 करोड़ का है, जिसमें 2 हॉस्टल होंगे और स्टार्टअप का प्रोविजन हमने किया है। इंक्यूबेशन सेंटर हम चालू कर रहे हैं जो माहेश्वरी समाज के लिए होगा। तो इस सब चीज़ों में काम करते करते हमने स्कॉलरशिप में भी बहुत बड़ा काम किया है। और संदीप जी, मैं आपको वो भी आज अनाउंसमेंट करने यहाँ आया हूँ कि स्कॉलरशिप में हम करीबन एजुकेशन के लिए जो स्कॉलरशिप देते हैं, ग्रेजुएट हो पोस्ट ग्रेजुएट हो, वो करीबन 1 करोड़ रुपए साल की देते हैं। हम जो हॉस्टल में जो माहेश्वरी विद्यार्थी फीस नहीं दे सकता उसके लिए करीबन 1 करोड़ की प्रोविजन हमने माहेश्वरी विद्या प्रचारक मंडल में की हुई है। हमने महाराष्ट्र के और अभी हम लोग ओपन कर रहे हैं पूरे भारत के कोई भी माहेश्वरी बच्चों को अगर नीड बेस्ड स्कॉलरशिप चाहिए तो हम 50 बच्चों को 1 लाख रुपए का मदद हम हर साल करते हैं। हमने स्वावलंबन योजना तैयार की है जो महाराष्ट्र तक सीमित थी, अभी हमको उसको पूरे भारतवर्ष में माहेश्वरी बच्चों के लिए खोल दी है, जो कि 10 से 12 बच्चे हर साल गांव से हम लाते हैं, उनको 2 साल पूना में रखते हैं, हर साल उनके ऊपर 2 लाख का खर्चा करते हैं और वापस गांव जाके उनको बोलते हैं कि अब आपका कारोबार शुरू करो। उसका पूरा खर्चा हम उठाते हैं। उसकी जिम्मेदारी है कि गांव जाके वो अपने समाज के लिए काम करे, अपने फैमिली के लिए काम करे। उसमें भी हम लोग आज पूरे माहेश्वरी समाज के लिए 50 बच्चों का हम लोग अभी उसका हमने संकल्प लिया है, जिसकी व्यवस्था पूरी हम पूना में करेंगे। उनको कोर्सेज देंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे और उनको जॉब भी दिलाएंगे। ऐसे स्कॉलरशिप के प्रोग्राम ने हमने लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम शुरू किया है। जो बच्चे स्टडी करने में लैपटॉप नहीं खरीद सकते उनके लिए, माहेश्वरी बच्चों के लिए हमने लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन दिया। करीबन 2.5 करोड़ के लैपटॉप हमने 3 साल में हमने उनको डिस्ट्रीब्यूट किया है। वो भी हम अभी पूरे भारतवर्ष में भी भारत भर से लोग आते हैं। 50 से 60 बच्चों का बैच होता है। आज ही एक बैच खत्म करके मैं यहाँ आया हूँ। हमने MVPM इंटरनेशनल भी शुरू किया है। माहेश्वरी को बच्चों को जोड़ने की कोशिश चल रही है ताकि ये बच्चे अपने बच्चों को सपोर्ट करें। कहने में गर्व होता है कि 4000 इंटरनेशनल माहेश्वरीज को भी हम जोड़ चुके हैं, जो US से है, UK से है, जर्मनी से है और हमारे ऑस्ट्रेलिया से है, न्यूजीलैंड से भी है। मैक्सिमम बच्चों को हम कोशिश कर रहे हैं। माहेश्वरी हमारा एक ही काम है कि माहेश्वरी यूथ के लिए काम करना, एजुकेशन में काम करना, और उसके लिए हमारा प्रयास जारी है। और मैं चाहता हूँ कि माहेश्वरी महासभा और MVPM एक साथ में कुछ अच्छा काम करे और माहेश्वरी समाज के लिए एक अच्छी दिशा का काम करे। दोस्तों, मैं महाराष्ट्र गौ सेवा आयोग का भी अध्यक्ष हूँ। मुझे जुलाई में अभी 2 साल होंगे। हमने 2 साल में हमारे मुख्यमंत्री जी आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस, इनके सपोर्ट से भारत में महाराष्ट्र ये पहला राज्य है जिसने गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया है। और अभी हमारी मांग है प्रधानमंत्री मोदी जी से। हम 10 आयोग के अध्यक्ष एक साथ आ चुके हैं और हमने मांग की है कि इस गौ माता को